नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे टाइम हो रहा है शायद से 7 सवा 7 ऐसे कुछ टाइम और था। और अभी 4 बजे से इतनी तेज़ आंधी और बारिश आई है। हाल आप देख ही रहे होंगे बाहर। तो यहाँ पे मम्मी अभी जो है वो आंगन साफ़ कर रही थी। मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी, तो मैंने कहा चलो बाहर देखती हूँ क्या हाल है। तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, बहुत ज़्यादा। सामने वाले जो खाने के मेरे वो भी साफ़ सफाई कर रहे क्योंकि पत्ते वत्ते बहुत ज़्यादा खेत में आ गए थे। और आगे आंगन में भी पूरा गंदा हो रखा था, मतलब मिट्टी विट्टी। और आम के जो बोर है ना सारे झड़ गए थे। आम लीची के बोर ना सब मतलब कहाँ कहाँ से उड़ के हम लोग के आंगन में आ गए थे। तो मम्मी ने तो भी पानी डाल के वॉश किया है। तो इस बार जो आम लीची में जो बोर थे वो बहुत अच्छी आई थी, लेकिन तूफ़ान की वजह से ना सारे झड़ गए। ये सामने लीची का पेड़ भी है, आम का है, नाशपाती का है। और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा है ना। तो इस टाइम पे हम लोग आए थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं। ठीक मतलब यहाँ फिसल गई इतनी जोर से भी। हाँ, कोने में लगी। चलो कुछ बोलिए। हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और गाइस आज मेरा रिजल्ट था, पर गाइस अब पता नहीं अब हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ देखो यहाँ पे बारिश ऐसी हो रखी है। कबूतर आज बहुत तेज तूफान चला सुबह के टाइम और बारिश भी। और मैं भी है ना स्लिप हो गई थी भयंकर। मेरे कोहनी में चोट लगी। दीदियाँ चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए सुबह सुबह लंदन पहुंच गई थी मैं। खड़े खड़े हैं। इतनी जोर से भी नहीं गिरी, लेकिन मैं बहुत स्लाइडली गिरी। लेकिन ए मत कर, तू गिर जाएगा, ऐसे मत कर। यहाँ पे साफ करना। वो लाया उसको वहीं रख दे। ये देख यहाँ कितना पानी है। मैं कह रही हूँ सूखे, यहाँ से सूखा कपड़ा ला, वहाँ सूखा कपड़ा ला, उसके ऊपर है ड्रम के ऊपर। हाँ ये पोछे के, लेकिन वो भी सूख नहीं रहा। अरे मैंने कहा उसको ला वहाँ से सूखा कपड़ा। अरे हम कैसे जाएंगे बेटा, हमने तो दूर जाना है। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। और ऐसा लग रहा कल की गर्मी देख के आज लग रहा ठंडा हो गया। दीदी निकालो स्वेटर। दीदी गांव से लेके आ रखी थी स्वेटर अब निकालो, काम आएगी। मैं दीदी को बोल रहा, मैंने कहा क्यों लाए, अब तो गर्मी आ गई है। लेकिन अब लग रहा कि आज का मौसम देख के ठंडा लग गया है। ठंडी लगी मैं तो आप में। तो आज है 30 तारीख और आज आरब का रिजल्ट भी है। लेकिन अगर अभी बारिश रहेगी तो हम नहीं जा पाएंगे ना आरब। मैं तो कैंसिल कर दूँगी। कौन जा रहा भीगने के लिए? ऊपर से ठंडा लग रहा है और तबीयत खराब होने का भी चांस है। कल मेरे वैसे भी गले में दर्द से हो रहा है फिर दोबारा। बादल तो हो जा रहे, देखो कैसे दीदी वहाँ देखो ब्लॉग, बादल देखो कैसे जा रहे हैं। अरे चल दिखाई दे रही, तो आ रही समझ में, चल रहे बादल, काला वाला बादल चल रहे इधर से इधर। और अभी थोड़ी देर पहले ही तेज तूफान है 6 बजे से। रहता है, पता नहीं क्या बन रखा, पूरा बादल ऐसे पूरा चक्कर मारते रहते हैं। क्या बादल? हाँ, चक्कर मारते रहते स्कूल के साइड से हैं। क्या पता किसी लेकर ड्यूटी है ऐसी। कल निकाला होगा ना। हाँ अभी अंधेरे में ही कि धनिया खराब हो गया। पूछना मम्मी से। मम्मी ने अभी सुबह सुबह तूफान में धनिया भी निकाल दिया। हाँ मैं उठ गई थी उस टाइम, किचन में थी। मैंने तब खिड़की खुड़की दरवाजे बंद करे भटभट कर रहे थे। हाँ वो बचेगा नहीं तब कुछ नहीं, तब तो सारा उखाड़ देना। इधर का तो रह गया। मम्मी ने धनिया भी निकाल दिया सुबह सुबह डर के मारे, क्योंकि बारिश से ना फिर धनिया पूरा खराब हो जाता है। मौसम बिजली ना कैसे कड़क है। बारिश नहीं होगी तो चल जाएंगे बेटा, बारिश हो जाएगी तो मुश्किल है जाना। इसके पास तो रेनकोट भी नहीं, क्योंकि इसका रेनकोट अब छोटा हो गया ना, बात नहीं। ये अब सूख गया ना, उस साइड से भी कर दे। नहीं सूखा, पूरा अच्छे से पोछा मार दे। इस साइड से भी नहीं सूखा। अब इसका ऐसे पलटना दूसरी साइड, दोनों साइडों से हाँ कर रहा हूँ ऐसे। अब इधर से पलटो। रुको आज का मौसम देख के तो लग रहा हाँ ठंडा ही ठीक है यार। कल तो ठंडा। आपको तो ऐसे भी लग रहा है ठंडा। मैं तो देख रहा हूँ पूरा। तेरे को तो ज्यादा गर्मी लगती है भाई, मेरे को ठंडा लग रहा है। तो मस्त हो गया यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। 2 दिन वाला भी आ गया। 2 दिन बहुत भयंकर गर्मी थी। अरे देखो महारानी भी आ गई। महारानी आ जाओ। ठंडा ठंडा। अच्छा हेलो कर दे यहाँ पे, हेलो पे हाय कर, ऐसे हाय करो पहले। नहीं कर रही हो, आजा हाय कर दे। हाय गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग कर। गमाई। गुड मॉर्निंग को गमाई कर रही हो, गमाई। गुड मॉर्निंग, फ्लाइंग किस दो। डर नहीं लग रहा तेरे को? अर्शिता हेलो कर दो। हाजी ठंडू 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 ठंडू। चलो भाई नाश्ता बनाते हैं, अगर जाने का चांस रहा तो ठीक है, जाना तो पड़ेगा लेकिन देखेंगे। और नाश्ता तो बना के रख ही देती हूँ, शायद से अगर मौसम ठीक होगा तो चल जाएगा, लेकिन काला मौसम फिर से हो गया, अभी दिखाती हूँ आपको। वहाँ जा आगे खड़ा हो। हाँ हाँ आगे खड़ा हो ना, थोड़ा पीछे जा। अरे आंगन में जा। हाँ ऐसे। तो मौसम का तो क्या हाल होता है तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। तो मैं नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मौसम साफ़ होगा तो जाना पड़ेगा। 9 बजे से आरफ की टाइमिंग है, नहीं 9:30 से है। तो अगर मौसम ठीक होगा तो चल लेंगे, नहीं होगा तो मैम को फिर बोलना पड़ेगा कि आज पॉसिबल नहीं है। तो चलते अपने काम में, जो डेली का काम है, झाड़ू पोछा नाश्ता। तो आज नाश्ते में शॉर्टकट में मैगी बन रही है, मैगी और बंद गोभी डाल के बनाई है, वेजिटेबल वाली मैगी। क्योंकि सब मम्मी ने कहा कि रात की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, तो मम्मी ने कहा वो हो जाएगी मेरे लिए, तुम लोग मैगी बना लो अपने लिए। तो मेरे लिए, अनुराग के लिए, दीदी, हम सब मैगी खाएंगे। तो मैं 3-4 पैकेट बनाए थे मैगी और साथ में बंद गोभी डाली, तो थोड़ा अच्छी सी मैगी हो जाती है। और वेजिस भी रहनी है तो मैगी का स्वाद ज़रा अच्छा सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है ही। आपने सुबह देखा था कि मौसम कितना भयंकर हो रखा था, और सुबह 4 बजे से ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जो है वो होने लग गया था। और मम्मी ने जो धनिया ना वो सारा समेट के रखा था, क्योंकि वो हवा में उड़ जाता। और मम्मी ने 4 बजे उठ के खेत से धनिया भी काट दिया था, क्योंकि उसमें ना दाने आ गए थे, और अगर बारिश पड़ती तो वो सड़ जाते, ख़राब हो जाते। तो मम्मी ने 4 बजे उठ के उसे काटा है। मम्मी बता रही थी मुझे कि मैंने कुछ धनिया निकाल दिया था। तो मैंने कहा आपने 4 बजे उठ के धनिया निकाला। सोचने वाली बात है ना। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ आरव के स्कूल, क्योंकि आज है 30 तारीख और आज है आरव का रिज़ल्ट। तो चलते हैं आरव के स्कूल में और देखते क्या है रिज़ल्ट। नाश्ता हमारा हो गया है। आज हमने बनाई थी मैगी, क्योंकि कल का जो पनीर था वो भी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मम्मी ने कहा मैगी बना लो, थोड़ा थोड़ा मैगी खा लेंगे। तो उसमें पत्ता गोभी वेजिस काट दी थी, तो थोड़ा अच्छे से हो जाती है। तो वही खाया था। और अभी चलते हैं। हल्के बार सॉरी बाहर ना हल्के हल्के बारिश भी हो रही है, तो मैं रेनकोट ले लेती हूँ, रेनकोट लेके चलते हैं। अगर बारिश बंद हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मौसम देख के तो लग नहीं रहा कि बारिश बंद होगी। तो लेट नहीं करते, चलते, क्योंकि 9:30 बजे का आरव का टाइम है। मतलब सबको ना शेड्यूल वाइज टाइम दे रखा है, तो आधे आधे घंटे का सबको टाइम दे रखा है। तो हमारा टाइम है 9:30 बजे का, और टाइम हो रहा है 9:05 हो रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए आरव के स्कूल में, और रास्ते में मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, तो हम निकल ही गए थे। रेनकोट लेके तो मैं आ गई थी, लेकिन जब हमने रिज़ल्ट ले लिया यहाँ पे आरव का, तो इस टाइम लगी थी बारिश। तो हम यहाँ वेटिंग कर रहे थे कि बारिश बंद होगी तो ही जाएंगे। आरव तो बोल रहे मम्मी चलो बारिश में। मैंने कहा बेटा अभी मौसम साफ़ होने वाला है, क्योंकि हल्का फुल्का ना मौसम साफ़ हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी काहे की है, आराम से जाएंगे। तो फिर धूप खिल गई थी, मतलब सुबह इतनी बारिश तूफान के बाद धूप सुबह खिली गई थी। तो हम आ गए हैं घर पे, और साथ में लाए थे। आरव ने कहा आज कुछ लेके चलते मीठा, तो स्वीट्स लेकर आए थे हम लोग, मिठाई लेके आए थे। और ये है आरव का रिज़ल्ट। तो अभी न्यू सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए हमें कार्ड मिले हैं। और ये बोर्डिंग स्कूल भी हो गया इस साल से, तो सबको मतलब उन्होंने पर्चे दे रखे थे कि बोर्डिंग में डालना चाहो तो आप डाल सकते हैं। तो मैं आरव को डरा रही थी अगर सही से नहीं पड़ेगा तेरे को बोर्डिंग में डाल देंगे हम 2 साल के लिए, जब तक हर्षिता बड़ी होती है। तो 96%, 98 है कितने वो आए, क्योंकि इस टाइम आरव की ना नंबरिंग नहीं होती, इस टाइम खाली उन्हें ग्रेड मिलता है और परसेंटेज होती है। तो ओवरऑल ठीक था, मैम ने बोला बहुत अच्छा है। और आरव मतलब जो भी स्कूल में कंपटीशन होते सब में पार्ट लेता है, स्पेल भी कंपटीशन में से पार्ट लिया था। और एक SIP एकेडमी है, उसका भी आरव ने, जो एबेकस होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करा था। मतलब इनके स्कूल में ना होते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो पार्टिसिपेट सब में ले रखा था। आरव को मेडल कार्ड वार्ड मिलते ही रहते हैं। और ये है उनका क्लास फोटोग्राफी, बीच में इनकी जो मैम है क्लास टीचर वो है, ये आरव है। तो मैं आरव को बोलती ढूंढ दो जरा अपने को। तो इनके यहाँ मतलब E ग्रेड तक है, ABCDE तक है, तो ये E वाले बच्चे खाली। तो अब नई सेशन है शुरू हो रहा है, नया स्कूल भी है यार, के लिए पिछले साल से मतलब मैंने उसको नए स्कूल में डाल दिया था। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। और आरव का प्रोग्रेस कार्ड जो था वो बहुत अच्छा था। अच्छा था। इनकी जो क्लास है सेकंड क्लास, उसमें क्या होता है कि नंबर्स नहीं मिलते इनको, इनका सिर्फ इन्हें ग्रेड मिलते हैं। तो ग्रेडिंग में इसका अच्छा था, और अटेंडेंस भी ठीक थी। तो हम आ गए हैं घर, और आरव जो पास हो गया है उसको 3rd क्लास में अब एडमिशन होगा उसका, इसी स्कूल में ना, मतलब 3rd क्लास में जाएगा वो। तो आते हुए हम लोगों ने लिए थे रसगुल्ले, क्योंकि आरव बोल रहा था कि मम्मी
कुछ लोग, क्योंकि मैं पास हो गया हूँ, 3rd क्लास में गया हूँ, तो कुछ लोग तो अपने रसगुल्ले लेते फिर। और इधर दे दिए मैंने, दीदी और को वो खा रहे हैं। और हर्षिता यहाँ पे सो रही, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि कल रात को ना ठीक से सोई नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था उसे। वहाँ भैया और क्या भी नहीं सोई थी, और अभी भी ढंग से नहीं सोई थी रात को, तो अभी सो रखी हो, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और जब हम गए थे बहुत ज़्यादा बारिश थी, रेनकोट लेकर गए थे। तो जैसे जैसे हम स्कूल तो पहुँच ही गए थे, फिर हम काफ़ी देर वेट किया वहाँ पे रिज़ल्ट लेने के बाद भी, क्योंकि बहुत मोटी बारिश हो गई थी वहाँ पे। और फिर देखा तो धूप खिल गई थी, तो रेनकोट तो फिर हमने पहना ही नहीं, क्योंकि बारिश फिर हो नहीं रही थी। और अभी इतनी भयंकर धूप लगी है ना, लगी नहीं रहा कि सुबह तूफान चला था, बारिश हुई थी, लग ही नहीं रहा है। और अभी मुझे जाना है ग्रॉसरी लेने के लिए, मैं दीदी जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। हाथ थक गया मेरा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है मैं तभी लाती हूँ। और वैसे भी अभी ये महीना आखिरी हो ही गया है, 30 तारीख हो गई है, अभी 1-2 तारीख में वैसे भी लेने था सामान, तो मैंने कहा चलो लेकर आ ही जाते हैं ग्रॉसरी वगैरह। तो बस ग्रॉसरी लेकर आते फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि वहाँ टाइम लग ही जाता है। अभी देखो 10:30 11 से हो ही रहे हैं टाइम, तो आ जाएंगे हम 1 घंटे में, तो आ ही जाएंगे। यहीं पर जाना नज़दीकी, तो जहाँ से हम सामान लेते हैं ना, उन्होंने नई शॉप खोल दी है, तो चलिए वहीं से लेते हैं सामान भी। नई शॉप कर दी है उन्होंने, अब बड़ी शॉप कर दी है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से लेते हैं कुछ सामान। घर का काफ़ी चीज़ें लेनी है इस बार, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी सामान लेती हूँ तो लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ, काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं हम, तो इसलिए मैं लिस्ट बना रही हूँ पहले सामान लेने की। तो ग्रॉसरी लेने के लिए मैं, दीदी और हर्षिता आए हैं। और आज अभी 30 तारीख है, लेकिन मैंने ग्रॉसरी ले ली, क्योंकि कुछ ग्रॉसरी मेरी निल हो गई थी, तो मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट मंथ शुरू हो ही रहा है, तो पहले ही ले लेती हूँ। और यहाँ पे आज हर्षिता आई है हमारे साथ पहली बार यहाँ पे, तो उसको लग रहा है मैं क्या क्या चीज़ छेड़ लूँ। देखो सब चीज़ें उठाने पे लगी है ये, और दीदी उसको बहुत गुस्सा करती कि ये इनका सामान गिरा रही, बार बार ऐसे कर रही वैसे कर रही। तो फिर यहाँ पे दीदी ने उसको गोद में ले लिया था, और उसके लिए लगाए थे कार्टून, ताकि वो चुप बैठी रहे। और मैं यहाँ पे फिर सामान सेलेक्ट कर रही थी, मतलब क्या क्या लेना, बकेट में रख रही थी। और दीदी ने जब उसको फ़ोन दिया ना, तब जाके चुप बैठी, नहीं तो ये ना बार बार यहाँ पे पीछे हाथ डाल के कभी साबुन गिरा दे रही, कभी उनके ब्रश उठा दे रही है, कभी दाल में हाथ डाल रही। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट टाइम वो मतलब ऐसे बिखरा हुआ सामान देख रही है ना, तो उसको पता नहीं क्या फ़ील हो रहा है। तो यहाँ से हमने ग्रॉसरी ले ली थी, और फिर उसके बाद ना मम्मी ने कुछ बीज मंगा रखे थे, भिंडी बीन्स के। और एक और चीज़ बोली मम्मी ने, पता नहीं वो गढ़वाली कुछ सब्जी होती है, वो मैं बताऊँगी आपको घर जाके। ओगल था कि पता नहीं क्या था, मतलब उसकी सब्ज़ी होती है। और यहाँ पे ना एक मतलब यहाँ पे सब पहाड़ की दालें रहती है, जूस वगैरह रहता है, झुंगरा कोदू, हिमाचल की, और ये हरसिल की दालें, ये सब कैथ वैथ सब मिलता है, मतलब यहाँ पहाड़ी दाल। तो इनका एग्रीकल्चर वाली दुकान है, मतलब एग्रीकल्चर से इन्होंने सीखा है काम, तो खाद वाद भी बना के देते हैं ये। और ये सब पिसी हुई लूण सब कुछ था। ये काले भाटे हैं, सफ़ेद भाटे हैं, काफ़ी चीज़ें थी। महंगा, चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हो। और आजकल जो बुरांस के माल्टे के जूस होते हैं वो भी थे, आंवले के जूस, और काले भट अच्छे थे, तो मैंने काले भट लेके जाऊंगी मैं। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी दुकान है, मतलब सब यहाँ पहाड़ी झुंगरा कोदू सब मिलता है, सब कुछ A to Z चीज़ें मिलती है। अरसे भी थे, आज अरसे नहीं थे यहाँ पे, लेकिन वो अरसे भी रखते हैं यहाँ पे, अगर किसी को लेना है तो अरसे भी रखते हैं। और ये थी राजमा हिमाचल की, और पता नहीं कहाँ के बोल रहे थे वो, मुझे 2-3 जगह के नाम बोले उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी होती, गलती भी अच्छी है और टेस्टी भी होती, तो मैंने एक पैकेट इसको लिया है। और एक पिसी हुई लूण था, वो भी लिया है। आजकल जैसे गर्मियों में जैसे फ्रूट व्रूट खाओ तो उसके साथ पिसी हुई लूण लगाओ ना, तो कितना टेस्टी होता है ना। तो इसलिए फिर मैंने एक पैकेट वो ले लिया, और कुछ जो बीज मम्मी ने बोल रखे थे वो लिए मैंने। तो बस बीज बीज मैंने ले लिए हैं, चलेंगे घर। ग्रॉसरी भी ले लिए, अभी लगानी भी है, और फिर लंच बनाना है, लंच का टाइम भी हो रहा है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन गया है। मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।